जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में देहावसान हो गया। इस सूचना के बाद जैन समाज में मातम छा गया। जैसे जैसे लोगों को जानकारी लग रही थी, वैसे वैसे उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे थे। संस्कार धानी जबलपुर से आचार्य श्री का बहुत लगाव था। यहाँ के लोगों को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आचार्य श्री अब उनके बीच नहीं रहे। जबलपुर के सैकड़ों जैन धर्म के लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निधन पर केश त्याग किए। जबलपुर के लॉर्डगंज स्थित बड़े जैन मंदिर में मंगलवार को 200 से अधिक लोगों ने मुंडन करवाया। समाधि के बाद पूरे ऐसा कहा जाता है कि जैन समाज में त्याग और दान सर्वोपरि है। जबलपुर में सैकड़ों लोगों ने आचार्य श्री के निधन पर केश त्याग कर मुंडन करवाया। बालचंद्र जैन ने बताया कि जैसे ही जानकारी लगी आचार्य श्री विद्यासागर जी अब हमारे बीच नहीं रहे, वैसे ही लगा जैसे कि सिर से बड़ों का साया उड़ गया। उन्होंने बताया कि पिता तुल्य गुरु के जाने के बाद बहुत दुख हो रहा है। जैसे पिता की मृत्यु पर सिर के बाल अलग करवा कर मुंडन करवाया जाता है, उसी तरह से हमें लग रहा है कि हमने अपने पिता कुलगुरु को खो दिया है, इसलिए मुंडन करवाया है। आचार्य विद्यासागर जी की याद में न सिर्फ बड़े बल्कि बुजुर्ग और बच्चों ने भी केश त्याग किए। अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति है। जिस संत ने इस धरा को 78 वर्षों तक अपने पुण्य से सींचा हो, साथ ही साथ हमको हमारी पहचान, हमारा मान, हमारा स्वाभिमान, सम्मान सब कुछ उनके नाम से हो, हमारी पहचान जिनके नाम से हो, हम उनके विदाई के बाद उनको क्या दे सकते हैं। तो आज हम सब ने केशदान के रूप में एक वस्तु का त्याग किया है। कोई कहता है बाबा चला गया, कोई कहता है संत चला गया, कोई कहता है जैन समाज का महात्मा चला गया। वास्तव में तो हम सबका ईश्वर चला गया। जैन समाज का आज बहुत कुछ लुट गया। आज जबलपुर में जैन समाज के हजार लोगों ने अलग अलग मंदिरों में बैठ कर के सामूहिक रूप से केशदान की एक प्रक्रिया को पूर्ण किया है। हमारे साथ साथ महिलाओं ने अपनी अपनी प्रिय वस्तुओं का भी त्याग किया है। बच्चों ने टॉफ़ियों का, जो रैपर्स वगैरह वो खाते हैं, उनका त्याग किया है। किसी ने कुछ दिनों के लिए कुछ अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया है। तो ये सब कुछ जो छोटा मोटा समर्पण है गुरु के प्रति है। इससे ज़्यादा हमारी शक्ति नहीं कि हम कुछ दे पाएँ, पर हमने दिया। अनिल जैन का कहना था कि आचार्य श्री के देहावसान से पूरा देश शोकाकुल है। महाराज जी के निधन पर आज सामूहिक रूप से जैन समाज के लोगों ने मुंडन करवाया। अनिल जैन ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी हमारे कुल गुरु थे। मुनि दीक्षा लेने वाले सर्वाधिक 25 साधक राज के ही सागर नगर के हैं, जबकि जबलपुर का स्थान दूसरा है, जहाँ के 17 साधक अब तक आचार्य श्री से मुनि दीक्षा ले चुके हैं। ऐसे ही आचार्य श्री के जबलपुर आने की सूचना लोगों को मिलती थी। वे अपने भगवान के स्वागत के लिए शहर की सीमा में उत्साहपूर्वक एकत्रित होते थे। प्रतिभा स्थली में अध्ययनरत बच्चियां सदैव उनका स्मरण करके अध्ययन कर जीवन के प्रगति पथ पर बढ़ रही हैं। दयोदय गौशाला में रह रहे गौवंश से भी कई प्रकार की औषधियां आदि बनाई जाती हैं, जिसका पूर्ण उद्देश्य केवल राष्ट्र कल्याण ही है। उनके देवलोक गमन के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं में जो एक दुख की लहर व्याप्त हुई, लोगों के अंदर ये भाव आया कि पूज्य गुरुदेव ने पूरे जीवन हम सब पर अनंत उपकार किए हैं। उन उपकारों के ऋण को चुका पाना हम सब के लिए संभावनाओं से भी बाहर है। तब हम सारे लोगों ने संकल्प किया कि हम किसी न किसी तरह से पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण की अभिव्यक्ति करें। कुछ लोगों ने आचार्य भगवंत की अंतिम क्रिया विधि के दिन भर के लिए उपवास रखा, किसी न किसी वस्तु का त्याग किया। तब जाकर के समग्र समाज ने सोचा कि हम सारे लोग मिलकर के केश दान करते हुए, मुंडन कराते हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने समर्पण की अभिव्यक्ति करें। कितने लोगों ने ये मुंडन कराया?
ये अभी एक स्थान पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज में 1000 से अधिक लोग अभी मुंडन करा चुके हैं। यही क्रम संगम कॉलोनी, शांति नगर, शिवनगर में जारी है। साथ ही साथ ललितपुर से भी समाचार हैं, पथरिया से भी समाचार हैं। अनेक स्थानों पर लगातार ये मुंडन का क्रम जारी हो चुका है।